हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ललन टेक। आज मैं आपको बताऊंगा बोट के ब्लूटूथ ईयरफोन्स को कैसे रिपेयर करना है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें इसके दोनों बड्स में आवाज़ नहीं आ रही है, दोनों ईयर प्लग में आवाज़ नहीं आ रही है। सो मैं आपको आज बताऊंगा कि इसे कैसे रिपेयर करना है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरली आ जाती हैं और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट आप जो प्रॉब्लम हमेशा आप इसकी चेक करोगे वो आप चेक करोगे आप इन बॉक्स खोल के कि इनमें फॉल्ट कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो जो 90% टाइम फॉल्ट्स आते हैं इनमें वायरिंग के ही फॉल्ट होते हैं। वायरिंग के फॉल्ट कहाँ कहाँ से आते हैं, इन एजेस से आते हैं और इसके एजेस से आते हैं। ये क्यों आते हैं, क्योंकि हमारा हम यूज़ करते हैं तो ये यहाँ पर से फ्लैक्स टर्न होता रहता है और जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। सो फर्स्ट हम इसे ओपन करेंगे। आप एक शार्प टूल ले लीजिए, उससे ओपन करिए। बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कभी भी आपके ब्लेड की डायरेक्शन में आपके कोई भी बॉडी पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपका वहाँ से स्लिप हो गया तो वो आपके किसी भी पार्ट में जाके आपके बॉडी पार्ट को आपको चोट पहुँचा सकता है, डैमेज हो सकता है आपका। सो बस आपने थोड़ा सा इसे खोलने के लिए यूज़ करना है, फिर आप अपनी नेल्स की मदद से कर सकते हो आप इसे ऊपर। ये मैंने खोल दिया इसे। नाउ अब हम इस पार्ट को निकालेंगे। तो देखिए, मैं प्रॉब्लम चेक करने के लिए क्या होता है कि अगर आपको यहाँ से फॉल्ट होकर है तो आप एक काम कर सकते हैं देखने के लिए कि ये जो वायर है इसको आप टाइटली पकड़ लीजिए और इसको बाहर खींच के देखिए। देखिए, अगर यहाँ पर वायर टूटी होती या बेंडिंग की वजह से टूटी होती तो यहाँ पर आपको दिख जाती, बट ऐसा कुछ है नहीं। सो इट मीन्स कि प्रॉब्लम यहाँ से अबव हो सकती है, प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है, प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है, या इसका स्पीकर भी ख़राब हो सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, एक टूल से लेकर इसकी जो यहाँ पर एज है उस पर आप थोड़ा सा इसको लगाएंगे। एक्चुअली ये मेटल का होता है, तो थोड़ा सा आप इस पर यही ध्यान रखिए कि आप ब्लेड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसका ध्यान रखिए कि आपके कट ना जाए। तो मैंने इस पर गैप बना लिया थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मैं चारों तरफ से करूँगा इसमें। ये मैंने खोल लिया। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग सेकंड स्टेप, हम इसका जो स्पीकर है उसे चेक करेंगे। स्पीकर चेक करने के लिए आप दो तरीक़ों से चेक कर सकते हो। एक आपका कंटिन्यूटी टेस्टर आता है, आपको मार्केट में 20 to 30 रुपीज़ ईजिली मिल जाएगा। सो आप इसके दोनों पोर्ट पे लगाइए। ये मेरा सेल्फ मेड कंटिन्यूटी टेस्टर है। अगर आप भी देखिए, मैंने इस पे लगाया तो स्पीकर आपका बिल्कुल ओके है, बट आप इसको ज़्यादा देर यूज़ ना करिए, नहीं तो इसकी स्पीकर की आवाज़ ख़राब हो सकती है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे और इस वायर को बाहर निकालेंगे और अब हम इसकी लॉक खोलेंगे इसका हम। तो आप ऐसे कटर की मदद से खोल लीजिए, इसके लॉक खोल लीजिए। ग्लास की मदद से इसके लॉक खोल लीजिए। मैंने इसके लॉक खोल के ये लॉक निकाल लिया इसका। आपको ये प्रॉब्लम अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे आप इसको हिला रहे हों और उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको हिला हिला के यहाँ से आवाज़ नहीं आ रही है या हिला हिला के यहाँ से आवाज़ आ रही है। तो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज़ मैंने आपको बता दिया कि इधर से आप यहाँ से आप खींच के देख सकते हैं कि यहाँ से तो नहीं है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से तो नहीं है ऐसा कुछ। देखिए, ये इसमें फॉल्ट था, इसलिए ये ईज़िली टूट गई मेरे हल्का सा खींचने से। तो ये फॉल्ट यहाँ पर से था, मतलब इसकी नेक से था। सो
हम इसको अब कट करके इसको फ्रेशली कर लेंगे। और इसको फ्रेशली करने का मैं आपको सबसे बेस्ट वे बता रहा हूँ, आयरन की मदद से आप इसको खोल सकते हैं। ये मैंने आयरन हल्का सा लगाया, ये देखिए आपका फॉल्ट यहीं पे था इसमें। ये देखिए अब आप इसकी टिप्स पे लगा लीजिए। थोड़ा सा आप पेस्ट में से ज़रूर डिप कीजिए, तब इजीली ये इसे पकड़ेगा। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप लाइटर से इसे जला के भी यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए मैंने इसकी टिप बना दी है। इसमें जनरली प्लस माइनस का फ़र्क पड़ता नहीं है, बट वो माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जो आपको पता नहीं चलेगा, कैच में नहीं आएगा। तो जैसे इसमें स्पीकर में एक जगह पर रेड बना हुआ है, हल्का सा रेड डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड है और इसमें रेड वायर उसकी उसी साइड में लगेगा। ये मैंने इसके कनेक्ट कर दिए। अब इसमें लॉक लगाऊंगा मैं। अब आपको अगर जैसे इसको आपको डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है तो जो दूसरा वाला है उसको आप पकड़ के देखिए, और ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में ही होने चाहिए। जैसे ये इस डायरेक्शन में, तो ये मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये लीजिए मैंने इसे लगा दिया। अब मैं इसे एक बार चेक कर लेता हूँ ऑन करके। ये वर्क कर रहा है। मैं आपको इसकी साउंड एंड में सुनाऊंगा। तो ये वाला पार्ट रिपेयर हो गया है। इसमें मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका अगर स्पीकर ख़राब हो जाए तो आप कोई भी पुराना ब्रांडेड स्पीकर एयरफोन लीजिए जो आपका ख़राब पड़ा है, आपके यूज़ में नहीं है, उसकी वायरिंग ख़राब हो गई है, तो आप उससे स्पीकर चेंज कर सकते हैं। जनरली कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है साउंड में, क्योंकि मेन इसकी जो केसिंग होती है उससे साउंड का इफेक्ट मेन पड़ता है। और एक अच्छी क्वालिटी का आप स्पीकर लगाएंगे तो सब में लगभग सेम क्वालिटी का स्पीकर होता है फिर। तो मैंने वन साइड इसका कर लिया है रिपेयर। और जो मैंने आपको बताया है ये जनरली 99% आपके प्रॉब्लम वायरिंग की ही आएगी। तो मैं इस साइड को पैक कर लेता हूँ। नाउ अब मैं दूसरी साइड करूँगा। ये आपका मदरबोर्ड का साइड है जहाँ अंदर आपका बोर्ड है। तो आप यहाँ पर जो भी यूज़ करेंगे आप पूरा थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखिएगा कि अंदर ज़्यादा ये ब्लेड आपका ना चला जाए। ऐसे में क्या होगा कि आप टूट जाएगा, ये अंदर से बोर्ड टूट गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। सो अब मैं इस साइड को खोल रहा हूँ। वैसे तो मैंने पहले जो रिपेयर किया था मुझे आइडिया लग गया है कि दूसरा भी चांसेस ये हैं कि यहीं से प्रॉब्लम हो, बट मैं फिर भी आपको खोल के पूरा चेक दिखा देता हूँ कि इसे कैसे करना है। ये इसकी बोर्ड वाली साइड आ गई। तो आप इसको खोलने के लिए बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बोर्ड डैमेज नहीं करना है आपको। कोशिश करिएगा कि कोई मेटल का चीज़ यूज़ ना करें इसे निकालने के लिए। ये मैंने निकाल दिया। अब मैं इसमें से ये जो सोल्डर है इसे अलग कर लूँगा। now मैंने इसे अलग कर लिया है। अब इसके बाद वही प्रोसेस मैंने कहा कि आप एक तरफ वायर को होल्ड करके रखिए अच्छे से और उसे खींच के देखिए कि यहाँ से कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो
तो आपने खींचा तो देखिए इसमें कोई इधर से फॉल्ट नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आप जैसे वायर निकालते हो तो आप इसको कंटिन्यूटी टेस्टर से भी चेक कर सकते हो कि यही प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। तो देखिए मैं अगर आप कंटिन्यूटी टेस्टर यहाँ पर लगाता हूँ तो कोई डेटा नहीं आ रहा है, कोई लाइट नहीं जल रही है। ये कोई ऐसे में तो जल रही है, जब मैं इन दोनों पे कनेक्ट कर रहा हूँ तो कोई लाइट नहीं जल रही है। और यहाँ पर हमें फॉल्ट नहीं दिखा है, तो इसका मतलब फॉल्ट ऊपर कहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा कि मे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी यहाँ वायर कहीं से कट हो या ज़्यादा स्ट्रेच्ड हो गई हो, तो इस वजह से भी टूट जाती है। बट वो केस बहुत रेयर केस होते हैं, और जो मैक्सिमम केस होते हैं वो यही होता है कि बेंडिंग की वजह से ही टूटता है। सो अब मैं इस साइड का ओपन कर लेता हूँ। मैंने ओपन कर लिया। सेम प्रोसेस, मैं पहले स्पीकर चेक करूँगा, स्पीकर ओके है कि नहीं है। स्पीकर ओके है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है। मैंने खोला, मैं इसे कंटिन्यूटी पे सेट कर लूँगा। मैंने इसे कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया। देखिए ऐसे में बीप साउंड आ रही है, तो मतलब मैं अगर स्पीकर पे लगाऊंगा तो बीप साउंड आनी चाहिए। देखिए आ रही है, मतलब स्पीकर ओके है। ऐसे ही आप वायरिंग चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ लगाया और इसके एंड पे लगाया तो कोई बीप नहीं आ रही है। एक वायर में बीप आ रही है, और दूसरे वायर में बीप नहीं आ रही है। मतलब इसमें एक वायर टूटी हुई है कहीं से और एक वायर ओके। सो आपको इससे भी दिखा देता हूँ टेस्टर से कैसे करना है। मैंने एक पार्ट यहाँ लगाया, देखिए गोल्डन वाली वायर पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, बट रेड वाले पे आ रही है। इसका मतलब रेड वाली ओके है और गोल्डन वाली वर्क नहीं कर रही है। सो आप इस केस में क्या कर सकते हैं कि आप इसे फिर से बाहर निकालिए, इसे डीसोल्डर करिए। नाउ अब आप इसका लॉक खोल लीजिए। लीजिए मैंने लॉक निकाल दिया इसका। अब मैं वही प्रोसेस करूँगा जो मैंने आपको बताया। वायर पकड़ के आप खींच के देखिए। देखिए अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कट दिख रहा होगा, ये आपको निकला हुआ दिख रहा है। मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ इसको। देखिए ये वायर में यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप अगर देख पा रहे हैं। सो यहाँ से अब मैं वायर कट करूँगा। नाउ अब मैं इसकी फ्रेश वायर निकालूंगा यहाँ से। अब मैं इसकी टिप बनाऊंगा। ये लीजिए मैंने कर लिया। मैं आपको बता देता हूँ, अब आप ऐसे चाहें तो इस तरफ भी आप थोड़ा सा टिप अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि आपको इधर भी अब दोबारा सोल्डर करना पड़ेगा। नाउ अब आप ये चेक कर लीजिए कि अब और कहीं तो फॉल्ट नहीं है। उसके लिए मैं देखिए जैसे मैं लगाता हूँ इस पर कनेक्शन, मैंने दोनों वायर पे टच कर रहा हूँ ताकि मैं कोई की बार में दोनों चेक कर सकूँ। तो ये देखिए रेड पे आ रहा है, गोल्डन पे भी आ रहा है, मतलब फॉल्ट सिर्फ यहीं पे था। तो ये आपका फॉल्ट सॉल्व हो गया। अब मैं इस पर लॉक लगाता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको फिट कर देता हूँ अंदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप ऐसे करके चेक कर लीजिए, ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सो ये इस डायरेक्शन में लगेगा। ये देखिए ये लगा दिया मैंने। अगर जैसे आप इस डायरेक्शन में भी रखते तो आप ये देख रहे होंगे कि ये देखिए अपोजिट ही हैं एक दूसरे के। सो मैंने कर दिया ये।
ना वो हम इसे बोर्ड पे सोल्डर करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको अगर जैसे इसे चेक करना है, आपने इस केस में आपने पहले बॉक्स खोला और आपने यहाँ पर चेक किया और आपके चेक करने पे कंटिन्यूटी आ गई, तो इट्स मीन्स कि ये पार्ट ठीक है आपके बोर्ड में या आपके कहीं और दिक्कत है। बट ऐसी जनरली प्रॉब्लम आती नहीं है, वो बहुत रेयर केस में आती है। या तो आपका ईयरफोन भीग गया हो तो आपका बोर्ड डैमेज हो गया हो, या फिर आपका कोई और फिज़िकल डैमेज बड़ा हो गया हो, इस प्रॉब्लम की वजह से आएगी। अदरवाइज़ अगर आपका ईयरफोन वैसे का वैसा ही है और देखने में कोई दिक्कत नहीं है और फिर भी उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, एक साइड आवाज़ नहीं आ रही है, दोनों साइड आवाज़ नहीं आ रही है, तो यही प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो मैंने आपको बताया है, इन दो जगह ही आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। सो मैं इसे सोल्डर कर रहा हूँ बोर्ड पे। मैंने इसे सोल्डर कर दिया। नाउ अब हम इसे पैक कर देते हैं। पैक करते समय ध्यान रखिएगा आप कोई भी पार्ट आप डैमेज ना कर दें। ये इसका केसिंग चार्जिंग जैक का कवर है, आप इसको लगाने के लिए आप इसके अंदर ही फिट कर दीजिए इसको, ताकि आपको इसमें फिट करने में आसानी हो। ये मैंने इस पर लगा दिया, अब मैंने इसको इस पर लगा दिया और मैंने इसे पैक कर दिया और मैंने इधर के भी पैक करे हैं। नाउ अब हम इसे चेक कर लेते हैं। नाउ गाइस, मैं आपको इसे चेक करके बताता हूँ कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं इसे ऑन करता हूँ तो मैं आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसके दोनों परफेक्टली वर्क कर रहे हैं और कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है इसमें। ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है और बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो गाइज़, आपको अगर कभी भी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, अगर इसके बाद भी आपको समझ नहीं आता है कि क्या फॉल्ट हो सकता है, क्या फॉल्ट होगा, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और कोई आपको अगर लगता है कि हाँ कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप मेरे वीडियोज़ में वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए रिपेयरिंग की, हाउ टू मेक की और गैजेट्स की, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।